जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों। ओमेगा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा एक्सरसाइज देखते हैं। बहुत प्यारा एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम को अलग करने वाली सतह, इसको हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। तो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस तरह मुड़ने की जो घटना है उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जो किरण इस सतह पर आकर पड़ती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो पढ़कर दूसरे माध्यम में चली जाती है उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण इस सतह से जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, माने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसलिए इसको आई से सूचित किया जाता है, आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब सेम उसी तरह, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से सूचित किया जाता है। इतना समझ गए? प्रकाश का अपवर्तन समझ गए? आइए, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बन रहा है? ए भाई, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही पॉइंट पर है। तो पहला रूल बना कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्लियर। दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हमेशा पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन आप समझ गए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बदल जाता है कि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जाहिर सी बात है प्रकाश का चाल बदलेगा, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। नहीं, तो यह दूसरा रूल है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया, जया को हम लोग कहते हैं हिंदी में जया कहते हैं बाबू, इंग्लिश में इसको हम लोग साइन कहते हैं। और आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। तो आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का नियम मन का अनुपात जो होगा, इसका रेशियो निकालेंगे, एक नियतांक होता है जिसको हम लोग म्यू से सूचित कर ले। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसको इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था, स्नेल के नियम क्या है? नहीं, तो साइन आई बटा साइन आर यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरे नियम से हमको स्नेल का नियम का पता लग जाएगा, है ना। इसे को हम लोग स्नेल का नियम कहेंगे, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। एक चीज का जिक्र इसमें बार बार चला है, माध्यम माध्यम, है ना। अब समझ लिया जाए भाई माध्यम, नहीं तो माध्यम जैसे हवा, इसमें प्रकाश की किरण जा रही है, आवाज जा रही है, नहीं तो यह क्या है? माध्यम। तो माध्यम प्रकाशीय रूप से दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। अब आइए, सघन माध्यम, माध्यम ये तुलनात्मक है। तो दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, सघन केकरा कहेंगे भाई?
जिसमें घन होगा नहीं, तब जहां घनी आबादी माने घना होगा, गाड़ी आप चला रहे रास्ता में घना हो, लोग ज्यादा हो, तो मैं आप खूब तेजी से भागिए कि धीरे धीरे, धीरे धीरे भागिएगा। वही बात सेम है सघन और विरल में। नहीं, तो अब दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसको हम लोग प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए पानी है और हवा है, तो पानी क्या है, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी हवा की अपेक्षा, तो पानी सघन और हवा विरल। तो विरल का क्या हो गया, तो दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी अधिक होगी उसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। नहीं, इसका टिप्स बनता है, दो रूल है। जब प्रकाश की किरण सौघन से विरल में जाएगी, तो सौघन से विरल में जब जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। वही दूसरा है, अगर विरल से भाई सघन में आएगा तब क्या होगा, तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसके लिए हमने आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किया यहाँ कि पानी बना दिया, ये ऊपर पानी नीचे हवा, तो पानी में से जब हवा में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, और हवा में से जब पानी में आएगा तो अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। रियल में इसको जाना ऐसे था, लेकिन भाग आया किधर, पीछे की तरफ भाग आया। नहीं, इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे बाल्टी है, पानी पानी में रखा हुआ है, छड़ी है, नहीं सतह पर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। पानी में रखी हुई छड़ी सतह पर मुड़ी दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? नहीं, तो पानी में छड़ी रखा गया, प्रकाश की किरण निकला सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में, तो अविलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये आपका गुणों छड़िया लेखा ऊपर करे लेखा टेढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, आभासी प्रतिबिंब आपको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, इसलिए सतह पर छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है।